Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all on this YouTube channel, NH Preparations. Today we are going to discuss another chapter's MCQs. Today we are going to deliver lecture or record lecture on mammals. आज हम मेमल्स के MCQs को डिस्कस करेंगे। ये MCQs आपको लेक्चरशिप बायोलॉजी, जोलॉजी या किसी भी बायोलॉजी रिलेटेड एग्ज़ाम, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, लेक्चरशिप की प्रिपरेशन हो, या उसके अलावा TGT या SPSC का कोई एग्ज़ाम हो जिसमें बायोलॉजी आती हो, तो उसके लिए ये MCQs जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो डिस्कस करते हैं। पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ मेमल्स। ये कौन सा कैरेक्टर है जो ख़ास मेमल का हो, दूसरों का ना हो, जैसे कि बर्ड्स और एम्फीबियंस। तो इसमें हमारा पहला नंबर ये आ जाएगा, जैसे हम कहते हैं एंडोथर्मी। एंडोथर्मी इज़ नॉट एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता मेमल्स का एंडोथर्मी। तो पहले नंबर का ऑप्शन ए ठीक होगा। और दूसरे नंबर पर हम आते हैं तो मेमल्स डिसेंडेंट फ्राम अ ग्रुप ऑफ मेमल लाइक रेप्टाइल्स। मेमल्स जो है ना वो कौन से ग्रुप से जो है ना वो आए हैं, तो उनका नाम क्या है, उनको कौन से चीज़ से बुलाया जाता है। जैसे हम डैफोडोन्स होते हैं, थेकोडोन्स हैं, आर्चोसॉर्स हैं। तो थेराप्सिडा एक ऐसा ग्रुप है जिससे मेमल्स की क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। मेमल्स जो है ना इस ग्रुप से क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। थेराप्सिडा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। मेमल्स टीथ जो होते हैं ना हेटेरोडोंट होते हैं। हेटेरोडोंट मतलब मुख्तलिफ अक़साम के जो है ना वो टीथ होते हैं, तो ये तो ठीक है। मोनोट्रीम्स लैक निप्पल इन देयर मेमोरी ग्लैंड्स, ये भी ठीक है। डेसाइडियस टीथ, मिल्क टीथ रिप्लेस बाय परमानेंट, ये भी ठीक है। तो सेल्यूलोज इजीली डाइजेस्टेड बाय ऑल मेमल्स स्पीशीज। सेल्यूलोज जो है ना वो इजीली डाइजेस्ट नहीं करते मेमल्स, सारी के सारी मेमल की स्पीशीज सेल्यूलोज को इजीली डाइजेस्ट नहीं करती। तो ये ऑप्शन जो है ना वो इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका ठीक होगा। मेंबर्स ऑफ ऑर्डर कैरोपेट्रेरा इज इंक्लूड द, इसमें कैरोपेट्रा में कौन से इंक्लूड किए जाते हैं, तो इसमें आप बेट्स को इंक्लूड करते हैं। किसको इंक्लूड करते हैं? बेट्स को इनमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर पेरिसोडेक्टाइला जिनमें हूव्स हों, जेब्राज और हार्स, वो एनिमल्स जिनमें हूव्स हों, हूव्स, तो इनमें हम जेब्राज और हार्स को रखते हैं, बाकी सारे में एनिमल्स में ये नहीं होते हैं। द इकाइडना इन द डक बिल प्लेटिपस आर द मेंबर ऑफ इंफ्रा क्लास। ये कौन से इंफ्रा क्लास के मेंबर है? आर्निथोडेल्फिया के ये मेंबर हैं। इंफ्रा क्लास आर्निथोडेल्फिया। डक बिल प्लेटिपस प्रोटोथेरिया है, तो उसका इंफ्रा क्लास का कौन सा है? आर्निथोडेल्फिया। Which of the following glands are associated with the hair follicles and function to lubricate and waterproof the skin? वो कौन से ग्लैंड है जो एसोसिएट होते हैं हेयर फॉलिकल्स हैं और लुब्रिकेट करते हैं? तो सेबेशियस glands are the associated with follicles, hair follicles. In adult mammalian circulation, the blood in the dish is a mostly highly oxygenated. वो कौन सी वीन है जिसमें ब्लड जो है ना वो हाईली ऑक्सीजनेटेड होती है? पल्मोनरी वीन वो वीन है जो ऑक्सीजन लेकर आती है किसके तरफ? इन एडल्ट द ब्लड इज मोर हाईली ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वीन। नॉर्मली ये ब्लड जो है ना वो बेक करती हैं, मगर जिस तरफ लेकर आती हैं वो क्या है? पल्मोनरी वेन, जो लंग्स से आती है। अ डायफ्राम इज प्रेजेंट इन, डायफ्राम किस में प्रेजेंट होता है? डायफ्राम और किसी भी एनिमल में नहीं होता, ये मेमल्स में होता है। ओनली इन मेमल्स, ओनली ऑन मेमल्स। एंसेस्ट्रल प्राइमेट्स आर स्प्लिट इनटू टू मेजर लाइनेजेस। वो कौन सी मेजर लाइनेजेस हैं जिसमें एंसेस्ट्रल प्राइमेट्स जो है ना वो उसमें रखे गए हैं, स्प्लिट होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, प्रोसेमेनियान्स एंड साइमेनियान्स। ये ऑप्शन नंबर 1 ए करेक्ट है। लार्जेस्ट मेमलियन ऑर्डर रोडेंट्स
रोडेंशिया, रोडेंट्स बहुत लार्जेस्ट मेमलियन आर्टरेस में बहुत ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं रोडेंशिया। हाँ, अंग्यूलेट्स मैमल इंक्लूड अंग्यूलेट्स मैमल किन किन को कहते हैं? तो लेगोमार्फ को कहते हैं, पेरिसोडेक्टाइलो को कहते हैं, आर्टिकोडेक्टाइलो को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड सी जो है वो करेक्ट होता है। ले आर्टियोडेक्टाइल्स और लेगोमार्फ को ये कहते हैं अंग्यूलेट्स कहते हैं। मेमल्स which do not have nipples on their mammary glands are called, जिनको निप्पल्स नहीं होते हैं। तो प्रोथेरन्स को नहीं होते हैं, मेटाथेरन्स और यूथेरन्स को होते ही होते हैं। प्रोथेरन्स को निप्पल्स नहीं होते हैं। डकबिल प्लेटिपस और एग लेइंग मैमल जिसे हम कहते हैं, एग लेइंग मैमल्स। इन एक्सटर्नल ईयर आर पिना इज एब्सेंट इन, ये प्रोटोथेरन्स में भी एक्सटर्नल ईयर जो ईयर का बाहर वाला हिस्सा होता है ना वो एब्सेंट होता है, जो नज़र आता है, पिन्ना जिसे हम कहते हैं वो एब्सेंट होता है। उसके अलावा डायस्टीमा कैन बी डिफाइंड एज, डायस्टीमा को कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मेमेलन है, टाइप ऑफ टीथ। तो डायस्टीमा एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें क्या हो, स्पेस इन बिटवीन द टीथ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ केनाइन। जब केनाइन मौजूद ना हो तो उसकी वजह से अगर टीथ में जा कैविटी में स्पेस आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? डायस्टीमा। कॉर्डेट, हम इसे क्या कर रहे हैं? अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कॉर्डे टेंडियानी स्ट्रक्चर फाउंड इन, ये कौन सी जगह पर पाया जाता है? वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट में, वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट में पाया जाता है। इन मेमर फर्टिलाइजेशन occur right after the coitus but the development is arrested in the some mammals for a few weeks, this is called, ये आप समझ लें, ये इम्पॉर्टेंट MCQs आता है, SPSC में भी आ चुका है कि पास किस में आता है। ये कि ना अरेस्टेड का मतलब होता है जब कोई चीज़ जो है ना फर्टिलाइजेशन के बाद जब कोई चीज़ डेवलपमेंट जो है ना वो कुछ माह के लिए रुक जाए, कुछ मंथ के लिए, कुछ वीक्स के लिए डेवलपमेंट जब रुक जाती है तो हम उसे पास कहते हैं। तो इसे डिले अरेस्ट ये नहीं कहते, इसका एक्चुअल नाम है एम्ब्रियोनिक डायपॉज, एम्ब्रियोनिक डायपॉज, एम्ब्रियोनिक डायपॉज, जब डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। एम्ब्रियोनिक डायपॉज इज बेस्ड ऑब्जर्व्ड इन, एम्ब्रियोनिक डायपॉज जो है ना वो कुछ किन में ऑब्जर्व किया? सी लायंस, बेट बियर्स ओनली, सी लायंस। तो ये भी MCQ आ चुका है, सी लायंस, बेट्स, बियर्स, मार्टिन्स एंड मार्सुपियल्स में एम्ब्रियोनिक पास देखा जाता है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद भी डेवलपमेंट को कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए। स्टमच ऑफ कैटल, शीप एंड डियर, ये जो है ना वो पाउचड, ये जो स्टमक होते हैं रिमिनेंट्स, इनमें 4 चैम्बर्स होते हैं। इनके स्टमक में 1-2 चैम्बर नहीं होते, 4 चैम्बर्स होते हैं, ये आप याद रखते हैं, 4 चैम्बर्स। जो भी रिमिनेंट्स होते हैं उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स। गेस्टेशन पीरियड एलिफेंट का ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी अगर एनिमल का है तो वो एलिफेंट का है 19 मंथ गेस्टेशन पीरियड, 19 मंथ्स गेस्टेशन पीरियड एलिफेंट का। साइनेप्सिड डाइवर्जेंट फ्रॉम अदर एमनियोट्स लाइनेज ड्यूरिंग, साइनेप्सिड किस में से डाइवर्ट करता है? कैम्ब्रेनोफेरस कार्बोनिफेरस पीरियड में, कार्बोनिफेरस पीरियड में साइनेप्सिड जो है ना वो डाइवर्ट करते हैं एमनियोट्स से। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर ऑफ ऑर्डर कार्निवोरा एक्सेप्ट, ये कार्निवोरा है, कार्निवोर्स जिसके कैनाइन टीथ हो, कार्निवोर्स हो। पाइकस को छोड़कर बाकी सारे के सारे कार्निवोर्स हैं। हेजहॉग, मोल एंड श्रीव आर द मेंबर ऑफ इंसेक्टिवोरा, ये आप याद कर लें, इंसेक्टिवोरा के ये मेंबर्स हैं। मार्सुपियल मेंबर्स आर नोन एज, मार्सुपियल्स को मेटाथेरिया भी बोलते हैं, प्रोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। ये आप तीनों प्रोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। ये एगलिंग मैमल, ये पाउचड मैमल्स, ये
हमारा क्या होंगे, जिसमें ट्रू मेमोरी ग्लैंड्स हो और जिसमें जो है ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो, उसे हम कहते हैं यूथेरा। एकलिंग मेमल्स, पाउचड मेमल्स, और जिसमें बर्थ होती हो, ट्रू बर्थ, जैसे कि हम हैं। Erector pile muscles at the base of hair help in a goosebumps and insulation ultimately. They are under the control of erector pile muscles, जो गूज बम्प्स दिलवाते हैं, जो आपके हेयर जो है ना किसी कंडीशन में ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो उनको कौन कंट्रोल करता है? वो आपके कंट्रोल में नहीं होते, वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रोबेबली ड्राइव्ड एवोल्यूशनरी फ्रॉम। मेमोरी ग्लैंड्स किस चीज़ से ड्राइव किए गए थे? ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन, इक्राइन या एपोक्राइन ग्लैंड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन एवोल्यूशनरी लिंक। रेप्टाइल टीथ आर इन द मेमल्स। रेप्टाइल्स के टीथ कौन से होते हैं और मेमल्स के टीथ कौन से हैं? तो रेप्टाइल्स के टीथ जो होते हैं ना, वो होमोडोंट होते हैं। होमो का मतलब यह है कि सारे के सारे सेम सेम स्ट्रक्चर, सारे का सारा का सेम स्ट्रक्चर होगा, होमोडोंट। होमोडोंट हमारे क्या होते हैं? हेटीरोडोंट। कुछ कैनाइन होते हैं, कुछ इंसिसर होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, तो इनका शेप डिफरेंट होता है, तो हेटीरोडोंट है हमारे पास। Which of the following mammal and order possess carnassial apparatus? कौन सा मैमल है आर्डर है जिसके पास कार्निसिलियन अपरेटस है? तो कार्निवोरा, कार्निवोरा, इस नाम से ही समझ जाएं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रा इन जिराफ एंड वेल रेस्पेक्टिवली? तो सर्विकल वर्टिब्रा जिराफ और वेल दोनों में सेम ही है, 7 सर्विकल वर्टिब्रा। फोरामेन ओवल इन अ फीटल हार्ट इज ओपनिंग बिटवीन। किसके अंदर ओपनिंग होती है? टू आर्टरिया के बिटवीन ओपनिंग होती है। द फर्स्ट टूल मेकर, पहले टूल मेकर कौन से थे हमारी स्पीशीज में से, हमारे जीनस में से? होमो हेबिलस। हेबिलस आर द फर्स्ट टूल। होमो सेपियन, होमो इरेक्टस आर द सेम जीनस, वही शेयर। होमो हेबिलस आर द फर्स्ट टूल मेकर्स। क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न मेन रेंज है। क्रेनियल कैपेसिटी जो है ना, वो कितनी की रेंज करती है? 14 to 15 cc। 14 to 15 cc। लिविंग ग्रेट एप्स ऑफ टुडे विदाउट टेल। कौन से ग्रेट एप्स हैं जो विदाउट टेल जो है ना आज ज़िंदगी बसर हैं? तो गोरिल्ला, चिंपैंजीज, ये सारे के सारे हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। Which pair of characteristics is found without exception in all mammals? वो कौन सा पेयर है कैरेक्टरिस्टिक्स का जो सारे के सारे में पाया जाता है? हेयर एंड विविपोरी। किन में हेयर होते हैं, किन में विविपोरी नहीं होती? विविपोरी का मतलब यह है कि जो अपनी ओविपोरी, विविपोरी, ओविविवी, जो जो बर्थ देते हों, चाइल्ड को बर्थ करते हैं, ये सारों में नहीं होते, कुछ अंडे देते हैं। ये हो गई, ये हो गई, तो इनको विविपोरी यार को सालों कैसल करो। मेमोरी ग्लैंड्स और इंटरनल फर्टिलाइजेशन सारों में होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Dental formula 2123, 2123 indicate that this mammal has a total dash 3 3 जो है ना वो 6 नीचे 6 ऊपर, टोटल कितने हो गए? 12। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। मेंबर ऑफ ऑर्डर सटेशा इंक्लूड। सटेशा में कौन कौन से मेंबर आते हैं? वेल। ये इंपॉर्टेंट MCQs है SPSC और FPSC के लिए। FPSC ये देते हैं। There are roughly dash described mammal species. About the 5400 species जो है ना वो डिस्क्राइब की गई हैं कि इतनी है मेमल्स की। ह्यूमन वर्टिब्रल फार्मूला कौन सा है? सर्वेक्स, थोरेक्स, 7 जो है C7, T12, लुम्बर रीजन की 5, सेक्रम कोक्सियल रीजन की 4। ये ऑप्शन करेक्ट है। 7, 12, उसके बाद 5, 5, 4, ये ऑप्शन याद करें। सर्विकल रीजन, थोरासिक रीजन, लुम्बर रीजन, सेक्रम एंड कोक्सियल, ये आप याद करें सर्विकल वर्टिब्राई का पूरा। Which of the following is a polystress animal? polystress animal, ज़्यादा एस्ट्रस साइकिल कौन मतलब बहुत ज़्यादा होती है इनमें?
पॉलीस्टर रेट, 2 से ज़्यादा रेट पॉलीस्टर एनिमल है। द ग्लैंड विच सीक्रेट फेरामोन, फेरामोन कुछ सेंट ग्लैंड्स जो कि सेंट प्रोड्यूस करते हैं वो फेरामोन सीक्रेट करते हैं। फेरामोन्स एक टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं जो अदर स्पीशीज़ को अपने आप बॉडी के अंदर काम नहीं करते, दूसरों को जो है ना वो दूसरों को सिग्नल देने में ये रोल प्ले करते हैं। टीथ आर एब्सेंट इन इडेंटेटा, इडेंटेटा में टीथ जो है ना वो एब्सेंट होते हैं। डबल वेजिना, मार्सुपियंस में डबल वेजिना होती है। मार्सुपियंस में डबल वेजिना फाउंड इन मार्सुपियन पाउचड मैमल्स। हेयर आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, सारों में हेयर प्रेजेंट है सिर्फ एक के अलावा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिटेशा में हेयर नहीं होते। ऑर्डर सिटेशा, सिटेशा ऑर्डर सिटेशा में हेयर एब्सेंट होते हैं। ऑर्डर सिटेशा का में क्या होते हैं, हेयर एब्सेंट होते हैं। ये देखो यहाँ पर ऑर्डर सिटेशा है ना, सिटेशा में वेल होते हैं, तो वेल में तो हेयर होते ही नहीं हैं, ये पानी में रहते हैं, तो इस वजह से ये भी इसका एक MCQs है। लोकोमोशन एज कैंगरू इज़ नोन एज, कैंगरू का जो लोकोमोशन है जो वो जंपिंग करती है उसे क्या कहते हैं, वॉलेंट, क्यूरोसोरियल, तो इसे हम क्रीपिंग भी नहीं कहते, सेल्टेटोरियल, इसकी मूवमेंट को सेल्टेटोरियल कहते हैं, सेल्टेटोरियल। उसके अलावा ओनली पॉइजनस मैमल इज, पॉइजनस मैमल कौन कौन से हैं, आर्निथो राइनोकस, आर्निथो राइनोकस इज द ओनली पॉइजन जो है ना वो पॉइजन जहर जो है ना वो प्रोड्यूस करता है, पॉइजनस मैमल। द फर्स्ट मैमल वर प्रोबेबली, पहला मैमल क्या था, वो छोटे थे और नॉकटर्नल, नॉकटर्नल मतलब जो रात को ज़िंदगी गुजारते हैं, नाइट को, नाइट में नॉकटर्नल। उसके अलावा केराटिनाइज्ड हेयर इन द मैमल आर द ड्राइव डेरिवेटिव्स ऑफ, केराटिनाइज जो हेयर होते हैं मैमल्स में वो कहाँ से आते हैं, वो एपिडर्मिस से, कहाँ से, एपिडर्मिस से। कॉप्रोफाइक इज फिनोमेना फाउंड इन, ये फिनोमेना किन में फाउंड की जाती है, रेबिट्स में, रेबिट्स में। ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स, सारे के सारे मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मगर ये नहीं है। होमोनोड पहले भी आपको बताया था कि हमारे जो दांत होते हैं वो सारे के सारे एक शेप के नहीं होते हैं, होमो नहीं होते हैं। हमारे दांत जो है ना वो हेटेरोडोंट होते हैं, हेटेरोडोंट, मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं। माउस का गेस्टेशन पीरियड जो है ना वो छोटे में छोटा होता है, अबाउट 20 to 21 डेज़ का इसका गेस्टेशन पीरियड होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। गेस्टेशन पीरियड जो है ना माउथ का कितना है, 20 to 21 डेज इसका होता है। क्लोजेस्ट एनिमल टू बेड, बेड से क्लोजेस्ट एनिमल कौन सा है, सील, सील इज़ द क्लोजेस्ट एनिमल टू बेड। मैमल्स बिकम डोमिनेंट इन, मैमल्स किस पीरियड में, जुरासिक पीरियड, सीनोजोइक पीरियड्स में मैमल डोमिनेट हैं। ओनली लेफ्ट आयोटिक आर्क इज अ प्रेजेंट इन, लेफ्ट आयोटिक आर्क किस में प्रेजेंट होती है, तो ये मैमल्स आ गया तो मैमल्स में होती है, बाकी में नहीं है। मार्सुपियम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, मार्सुपियन किसका होता है, तो टचपिलर है, ये अंडे देने वाले होते हैं। डॉल्फिन भी नहीं है, एक आइडिया में नहीं। अक्सम, अक्सम मार्सुपियन है, अक्सम। मोस्ट एडवांस्ड मैमल इज, मोस्ट एडवांस्ड मैमल कौन सा है, तो कैंगरू, ऑप्शन स्पेनी, एडवांस है ना, रेट हमारी है ये, यूथेरिया की स्पीशीज है इस वजह से रेट, बाकी तो साले प्रोथेरिया या मेटाथेरिया के हैं, यूथेरिया ये रेट। ट्रू मैमल्स। हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर डायरेक्टली अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम इन, 12 पेयर्स के रिब्स जो है ना वो डायरेक्टली अटैच होती हैं। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स डायरेक्टली अटैच टू दी वर्टिब्रल कॉलम, सॉरी 12 पेयर नहीं होते, टोटल 24 होते हैं, तो 10 इसमें डायरेक्टली जो है ना अटैच होते हैं, वो 2 आखिर वाले इनडायरेक्टली अटैच होते हैं। बियर्स एंड रेकून्स अंडरगोज द पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड, जब ये बियर्स और रेकून इनएक्टिविटी पीरियड में जाते हैं तो इनको विंटर स्लीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विंटर स्लीप, विंटर स्लीप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोस्ट्रेस, बस एक ही बार होता है उसमें, तो फॉक्स इज अ मोनोस्ट्रेस एनिमल, मोनोस्ट्रेस।
मेमल्स किडनी आर प्रोटोनेफ्रिक है, मीजोनेफ्रिक है, मेटानेफ्रिक है। मेमल्स किडनी मेटानेफ्रिक होती हैं, बहुत एडवांस हैं इन सारों से। Which of the following sense is the most sense is the more developed in the reptiles and birds than humans? वो कौन सा है जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में ज़्यादा होता है ह्यूमंस में? तो हियरिंग, स्मेल, कॉग्निशन। कॉग्निशन तो हमारी ज़्यादा है, तो कलर विजन इनमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे। तो ये 60 इंपॉर्टेंट MCQ जो थे जो हमने मेमल्स के डिस्कस किए। इनके अलावा मेरे हिसाब से तो कोई नहीं आ सकते आपकी लेक्चरशिप या आप किसी भी बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम जो मेमल्स से होता हो चैप्टर से।